प्यारे बच्चों, आपको 19/9/2020 को संज्ञा प्रकरण की वर्कशीट करने के लिए भेजी गई थी, जिसको कुछ बच्चों ने करके भेज दिया, वह कुछ ने अभी तक नहीं भेजा है। तो जिन्होंने भेज दिया और जिन्होंने नहीं भेजा है, वे ध्यान से इसको एक बार देखेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, जैसे हिमालय, गाय, मिठास, जयपुर आदि। कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, महेश, सुरेश, दिनेश, रमेश सभी संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी वस्तु, पुस्तक, पंखा, टेबल, मेज, कोई भी वस्तु हो, उसका नाम संज्ञा कहलाता है। कोई भी स्थान, जयपुर, आगरा, अमेरिका, भारत, चीन देशों के नाम या कोई भी स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। प्राणी, किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी का नाम, शेर, चीता, मोर, कोयल, चिड़िया, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी भाव हो, जैसे कैसा भी भाव हमारे अंदर आता है, सुख, दुख, घृणा, प्रेम, सौंदर्य, तो वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 3 प्रकार मुख्यतः हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु विशेष यानी कि कोई भी वस्तु या स्थान विशेष कोई भी स्थान, उसके नाम का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मोहन, यमुना, आगरा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, किसी पदार्थ या समूह की जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, कक्षा। अब कक्षा जैसे अलग अलग होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो सिर्फ यदि कक्षा शब्द आएगा तो वो जातिवाचक होगा, और यदि पहली कक्षा होगा तो व्यक्तिवाचक। घोड़ा एक किस्म की प्रजाति है। जैसे यदि हम किसी विशेष घोड़े का नाम लेते हैं, जैसे चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा चेतक घोड़ा। और सिर्फ हम घोड़ा संबोधित करते हैं तो वो जातिवाचक के अंदर आएगा। यदि हम किसी व्यक्तिगत, जैसे किसी नदी का नाम लेते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। और यदि हम सिर्फ नदी शब्द का उपयोग करते हैं तो जातिवाचक, क्योंकि वो बहुत सारी नदियों का बोध वो शब्द कराता है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यौवन, सौंदर्य, कालिमा आदि। सुख, दुख, घृणा, नफरत, बहुत सारे भाव होते हैं, तो इनका बोध जिस शब्द से वाक्य में होता हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अभी अभ्यास कार्य आपको दिया था, इसमें संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा लिखी हुई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये आपने लिखनी है। संज्ञा के प्रकारों का वर्णन, 3 प्रकार इस कार्यपत्रक में आपको बताए हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। तो इनकी परिभाषा उदाहरण सहित देखकर आपको लिखनी है। नीचे कुछ संज्ञा शब्द
लिखे गए हैं, इन संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा शब्दों में छाँट कर लिखें। बालक, रमेश, शीला, स्त्री, मुंबई, नगर, कुत्ता, सुंदरता, प्रेम, गंगा, बचपन, मोटापा, पर्वत, ऊंचाई और हिमालय। तो व्यक्तिवाचक में जैसे कोई भी नाम होता है, हमने आपको बताया, जैसे रमेश हो गया, शीला हो गया, मुंबई हो गया, और ये जैसे गंगा है, तो ये नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे। जातिवाचक के अंदर जैसे बालक है, नगर है और पर्वत है, तो ये जातिवाचक के अंदर आ जाएंगे। भाववाचक में आप जो भी भाव हैं, प्रेम का, बचपन का, मोटापा, ऊंचाई, ये सारे भाव भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। सुंदरता हो गया। तो इस प्रकार से आपको इनको अलग अलग करके लिखना है। तो इस वर्कशीट को आप समय से करके भेज दें जिन्होंने नहीं भेजा है, और वर्कशीट को समय से करके अवश्य भेजा करें।